सर्वाइव द फिटेस्ट का अगला एपिसोड। एटना 9 के मुख्य गुंबद के भीतर सन्नाटा पसरा था। आर्यन अपने भव्य स्टोन थ्रोन पर बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं बल्कि एक ठंडी क्रूरता थी। गुंबद की पारदर्शी दीवारें जेनोस 9 के अंतरिक्ष का नज़ारा दिखा रही थी, जहां दो विशाल चंद्रमा अपनी चांदी जैसी रोशनी बिखेर रहे थे। तभी फर्श के ठीक बीचों बीच लगे एनर्जी कोर से एक भयानक हलचल शुरू हुई। फर्श पर दरार पड़ने लगी और एक भयानक चीख गूंजी, जिसके साथ फर्श पर दरारें आने लगी। फर्श के नीले क्रिस्टल को चीरते हुए एक जीव बाहर निकला। यह आर्यन का सबसे वफादार डरावना रक्षक था, व्हाइट रेथ। इसका पूरा शरीर सफ़ेद पारदर्शी हड्डियों और क्रिस्टल से बना था। इसके चार विशाल पंख कांच की तरह तेज थे, जो हिलते समय हवा में चीखने जैसी आवाज़ पैदा करते थे। इसके चेहरे पर मांस का एक भी कतरा नहीं था, बस एक खोपड़ी थी जिसकी आंखों में नीली वॉइड एनर्जी दहक रही थी। यह जीव सीधे हंटर्स की आत्मा और उनके पावर पॉइंट्स को सोखने की क्षमता रखता था। वीर जब वहां पहुंचा, आर्यन ने एक हाथ हवा में हिलाया और वह कंकाल जैसे एलियन वीर की ओर बढ़ा। उसके पंख से निकलने वाली नीली रोशनी इतनी तेज थी कि वह कहाँ खड़े गार्ड्स भी अपनी आंखें मूंद लेते थे। वीर, तुम बहुत देर से आए। मेरा यह वाइड रेथ तुम्हारी सारी यादें और शक्तियां निगल जाएगा। आर्यन की आवाज गूंजी। वीर ने अपने इन्फर्नो ब्लेड को कसकर पकड़ लिया। उसे पता था कि यह शिकार साधारण नहीं होने वाला। इस जीव के शिकार शरीर में एक भी ऐसा अंग नहीं था जिसे काटा जा सके। यह शुद्ध ऊर्जा और हड्डियों का ढांचा था। वीर ने उस पर कई वार किए, पर उसकी स्पीड इतनी थी कि वीर का एक भी वार उसे छू भी नहीं पाया। वीर ने महसूस किया कि इस जीव को हराने के लिए उसे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि अपनी वाइड वॉकर टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। वाइड वॉकर तकनीक, जो तकनीक थी जिससे वो कुछ टाइम के लिए गायब हो सकता था। वीर ने अपनी आंखें बंद की और खुद को शून्य में विलय कर होने दिया। अब वीर गायब हो चुका था। वाइड रेथ को समझ नहीं आ रहा था कि वीर कहाँ है। तब वाइड रेथ ने अपनी पंखों को हवा में लहराया। सिंहासन कक्ष का तापमान अचानक गिरने लगा। क्रिस्टलाइन वाइड रेथ ने अपनी विशाल पंख फैलाए और ऐसी चीख मारी जिससे हॉल के कांच जैसे खंभे कांपने लगे। आर्यन ने अपनी एक ठंडी मुस्कान के साथ वीर की इस चाल को देखा और मन ही मन बोला, वीर, तुम इस जीव के पारदर्शी शरीर को छू भी नहीं पाओगे। यह ना तो जीवित है ना ही मृत्यु, यह सिर्फ विनाश है। और घमंड में मुस्कुराने लगा। वीर ने अपनी कलाई पर बंधे मीटर को देखा। उसकी ऊर्जा अब 95% पर थी। अचानक वीर का शरीर धुंधला होने लगा। उसने अपने वाइड वॉकर म्यूटेशन का इस्तेमाल किया ताकि वह उस एलियन की तरह ही शून्य की अवस्था में पहुंच जाए। जैसे ही वाइड रेथ ने अपनी तेज धार वाली पंखों से हमला किया, वीर वहां से गायब होकर सीधे एलियन के पीछे पहुंच गया। वीर ने देखा कि इस जीव का असली स्रोत इसके सीने में धड़ रहा एक नीला डेविल स्टोन है। उसने अपनी तलवार को पूरी ताकत के साथ उस पत्थर में उतार दिया। एक
अंधा कर देने वाली नीली रोशनी पूरे पैलेस में फैल गई। एलियन का क्रिस्टल शरीर कांच के टुकड़ों की तरह बिखरने लगा, उसकी हड्डियां धूल में बदल गई। एलियन के मरते ही वीर के सामने नीली स्क्रीन चमकने लगी। उस पे लिखा हुआ था, शिकार सफल हुआ, क्रिस्टलाइन वाइड रेथ मारा गया। आपको अर्जित हुए 2,50,000 पावर पॉइंट। कुल पावर पॉइंट 6,31,500। विशेष प्राप्तियां, वाइड विंग्स, अब वीर बिना किसी सवारी के भी खुद हवा में उड़ सकता था। अब सिंहासन कक्ष अब एक मलबे के ढेर में बदल चुका था। क्रिस्टलाइन वाइड रेथ ने विनाश के बाद हवा में नीली राख तैर रही थी। आर्यन अपने सिंहासन से धीरे धीरे उठकर, उसकी आंखों में हार का डर नहीं था बल्कि एक पागलपन भरी चमक थी। उसने अपनी काली तलवार वाइड वीटल को हवा में घुमाया, जिससे आसपास की बची कुची रोशनी भी गायब होने लगी। वीर, तुम इस दुनिया के लिए बहुत मासूम हो। जेनोस 9 शांति से नहीं, खौफ से चलता है। आर्य ने दहाड़ते हुए वीर पर हमला किया। वीर ने अपनी नई वाइड नीली तलवार के से वार रोका। जब दोनों तलवारें टकराई तो एक जोरदार शॉक वेव निकली, जिससे उस कमरे के भारी पत्थरों को भी हिला दिया। वीर अब पहले जैसा कमजोर हंटर नहीं था। उसके पास 6,31,500 पावर पॉइंट थे और उसका शरीर स्टील मसल और वाइड वॉकर शक्ति से लैस था। वीर ने अपनी गति बढ़ाई। वह एक पल में आर्यन के सामने होता तो दूसरे पल में उसके पीछे। आर्यन अपनी जादुई ढाल से पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वीर की तलवार हर वार के साथ ढाल को कमजोर करती जा रही थी। वीर ने अपनी पूरी ऊर्जा तलवार की नोक पर केंद्रित की। उसने महसूस किया कि आर्यन के दिल के पास एक करंट डेविल स्टोन धड़क रहा है, जो उसे इस पागलपन के लिए उकसा रहा है। वीर ने चिल्लाकर कहा, इन्फर्नो वाइड स्ट्राइक। उसने एक ऐसा वार किया जो आग और शून्य का मिश्रण था। तलवार आर्यन की ढाल को चीरता हुआ सीधे उस काले पत्थर से जा टकराया। एक जोरदार धमाका हुआ और आर्यन दूर जाकर गिरा। काला पत्थर टूटकर धूल बन गया और आर्यन की आंखों से वह लाल शैतानी चमक गायब हो गई। आर्यन निढाल पड़ा था। वीर ने अपनी तलवार उसकी गर्दन के पास रखी, लेकिन उसे मारा नहीं। तुमने अपना रास्ता चुना था आर्यन। जेनस 9 अपना रास्ता खुद चुनेगा। वीर ने सिंहासन की ओर देखा और फिर बाहर की ओर, जहां हजारों हंटर्स और मासूम लोग इस लड़ाई के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। उसने अपनी तलवार हवा में लहराई और घोषणा की, आज से शिकार केवल सर्वाइवल के लिए होगा, सत्ता के लिए नहीं। पूरा शहर वीर के नाम से गूंज उठा, लेकिन तभी वीर के आत्मा की दृष्टि ने उसे चेतावनी दी। ग्रह के केंद्र में एक बहुत पुराना और विशाल शक्तिशाली जीव जाग रहा था। वीर ने कहा, यह सफर तो बस एक शुरुआत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।